आज है नहाए खाए का पहला दिन, जो कि छठ महापर्व हमारे बिहार से मगध क्षेत्र से शुरू हुआ था। तो मैं गया के रहने वाली हूँ। तो हमारे तरफ ये पारंपरिक त्यौहार है जो कि साल में पूरे साल इंतज़ार रहता है इस त्यौहार का। ऐसे तो एक महीना पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन पूरा साल इंतज़ार करते हैं और दूर दूर से लोग धक्के खा खा के ट्रेन में आते हैं। तो आज का जो भोजन होगा बिल्कुल सात्विक भोजन रहता है, क्योंकि ये 4 दिन का त्यौहार हमारा छठ का महापर्व का रहता है। लोग कितना भी बिजी होते हैं ना, तो टाइम निकाल के इस छठ के लिए ज़रूर से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पूजा पाठ से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देते हुए, आज मैं ये छठ का वीडियो बना रही हूँ, छठ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं छठ का नियम, उनके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पूजा पाठ में इस तरह से नाक से सिंदूर लगाने का रिवाज है, जो कि बिहार झारखंड में इस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। उसके बाद क्या करना है, फूल तोड़कर पूजा पाठ कर लीजिए। घर में जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह करना है। इसके बाद सूर्य भगवान को जल दे के और इसके बाद ही आपको आगे का शुरुआत करना है। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि मैं छठ का वीडियो बना रही हूँ, कि जो लोग छठ का नियम नहीं जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप अपना नियम को पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए, चना का दाल और अरवा चावल, छठ के ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ ये जो आज का सात्विक भोजन है, उसमें चना का दाल होता है, अरवा चावल होता है और कद्दू का सब्जी बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है, दाल को मैं ना फटक के उसमें जो भी छिलका वगैरह, डस्ट वगैरह जो भी है उसे निकाल देती हूँ। ये जो हमारा दाल भी है ना, ये दाल घर का ही दाल है, क्योंकि मार्केट का दाल आपको पता चल जाएगा वो थोड़ा दूसरा टाइप का रहता है, लेकिन ये घर का दाल ही बनाया जाता है। मतलब कि इस पर में आपको ज़रूरत से ज़्यादा नियम है जो कि आपको अच्छे से निभाना होता है। और ये अरवा चावल था और कद्दू था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दाल को पानी में डाल देना है और अच्छे से वॉश कर देना है। इस पर्व में, इस खाना में जो भी मसाला या जो भी चीज़ आप यूज करेंगे ना, उसे आपको नया पैकेट ही यूज करना है। ये सब आपको नियम होता है छठ में। तो यहाँ पे दाल में पानी डालकर और आपको दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि दाल जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। ऐसे तो दाल चावल सभी बनाना जानते हैं, लेकिन आज का ये जो दाल चावल और कद्दू का सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। भगवान का जैसे इसमें अंश आ जाता है उस तरह का। तो दाल तो वास हो चुका है, तो उसी तरह से चावल जो है ना, अरवा चावल, कोई भी चावल आप ले सकते हैं, नया वाला पुराना वाला कोई भी चावल। ये हमारा घर का चावल है, ये हमारा जो कतरनी चावल होता है ना, वही चावल है। इसे डाल के पानी में, गर्म पानी हल्का सा ले सकते हैं और लेके पानी में अच्छे से चावल को वॉश कर लीजिए। और ये देखिए, चावल भी हमारा वॉश होके रेडी हो चुका है। अब यहाँ कद्दू ले रही हूँ, क्योंकि कद्दू को ना पहले ही पानी से धो लेना चाहिए। ये नियम हम छठ में ही सीखे थे और अभी तक उस तरह से घर में भी कद्दू बनाते हैं तो करते हैं, क्योंकि कद्दू में बहुत सारा पानी होता है ना, तो उसे पहले ही धो लेना चाहिए। कद्दू धोने के बाद इस तरह से कद्दू को आपको छील लेना है। तो हमारे बिहार झारखंड में तो पता है सभी को कि छठ का नियम कैसे होता है और कैसे मनाया जाता है, लेकिन जो लोग अदर स्टेट से देख रहे हैं, जिन्हें छठ करना है और जिन्हें छठ का नियम नहीं पता है, उन लोगों के खास कर ये मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे ना, तो हमारे चैनल पे ऐसे कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। आज मैं वीडियो का शुरुआत की हूँ, पहला दिन है नहाए खाए का, इसके बाद हमारा खरना होता है, इसके बाद जो हमारा ठेकुआ वाला, मैं तीनों ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे मैं आपके लिए एक एक करके सारा नियम और सारा वीडियो बता सकूँ। तो अब क्या करना है, सबसे पहले कद्दू को काट लीजिए। इस तरह से छोटा छोटा पीसेस में काटना होता है, क्योंकि ये जो कद्दू होता है ना, ये हमारा कढ़ाई में ही बनता है, तो इसे एकदम पतला पतला काटा जाता है। जैसे कि गांव में अभी भी आप जाइएगा ना, तो आपको ना चक्कू के जगह आपको ये जो इस तरह का पासुल होता है ना, वही मिलेगा, और लोग इसी तरह से पतला पतला काटते हैं। क्योंकि हमारे घर में ना अभी भी सब्जियां बहुत सारा घर में उगता है, तो हमें पता है। मेरे मायके में अभी भी बहुत, कल ही मेरा भैया फ़ोन किया था, बोल रहा था बहुत सारा करेला लगा हुआ है, लोग खा नहीं पा रहे, और यहाँ करेला मिल नहीं रहा है झारखंड में। तो मैं, हमारे यहाँ हर साल ही छठ पर्व होता था, तो मैं तो अभी तक नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं,
लेकिन थोड़ा हमारा बाबू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन हाँ, उसका नियम हर चीज़ मैं जानती हूँ, क्योंकि पिछले साल ही मैं ना अपने दीदी के घर गई थी तो वहाँ उसके साथ पूजा में हेल्प की थी, तो मुझे सब कुछ पता और ऐसे हर साल घर में होता ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी डेगची ऐसा और बर्तन जो है ना आपको बिल्कुल नया यूज करना है। जो आप खाना में यूज करते हैं उसे आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठ का बर्तन अलग से रखा ही जाता है। और इस तरह से देखिए चावल को ऊंच कर और अब क्या करना है, चावल को डाल देना है। ऐसे तो नॉर्मली चावल सभी बनाना जानते हैं, लेकिन ये जो चावल है ना और ये जो खाना बनेगा ना बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है, घी में बनता है और बिल्कुल कम तेल मसाला में बनता है। मतलब मान के चले तेल तो रहता ही नहीं है, मसाला भी नहीं रहता है, इतना टेस्टी बनता है। क्योंकि फास्ट जो है ना 2 से 3 दिन का रहता है ना, तो इसलिए इस बात का ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ एक कुकर बैठा दी हूँ, कुकर में आप पानी डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग जितना आपको दाल डालना है। अब जो हमारा दाल धोया हुआ था उसे डाल दी हूँ। यहाँ 1 टीस्पून के करीब हल्दी डालना है और 1 से 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपका दाल का क्वांटिटी रखना है, जितने लोगों के लिए बनाना है उस अनुसार। अब कुकर को बंद कर दी हूँ। अब कुछ नहीं 4 से 5 सीटी लगते ही हमारा जो दाल है ना बिल्कुल रेडी हो जाता है। और इधर चावल भी बैठा हुआ है, बीच बीच में इसे देख रही हूँ। अब हमारा चावल भी बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि जो अरवा चावल है ना थोड़ा जल्दी बन जाता है। और ये देखिए चावल अच्छे से मैश भी हो जा रहा है, तो इसे पसा ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 टीस्पून मात्र घर का घी यूज कर रही हूँ, जो कि अच्छी से शुद्धता से हमारे यहाँ निकाला जाता है। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब फ़ोरन, और इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा कोई भी मसाला आपको यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि फास्टिंग के लिए खाना होता है ना, इसमें तेल भी कम और मसाला भी कम, क्योंकि 2 दिन तक पेट में जलना ना दे और अच्छे से जो हमारे यहाँ परबैतीन होती है उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये कद्दू खाने का रिवाज है, क्योंकि कद्दू जो है ना बहुत हल्का होता है और अच्छे से पच जाता है। तो यहाँ पे कद्दू को डाल देना है। कद्दू को डालने के बाद थोड़ा सा 1 से 2 बार चला दीजिए। कढ़ाई में ऊपर तक कद्दू भर चुका है, तो इस तरह से ज़्यादा नहीं चल रहा है। इसे 5 मिनट हो चुका है, तो आप देखिए कद्दू गल के आधा हो चुका है। अब यहाँ इस टाइम पे मैं 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डलाता है, 1/2 टीस्पून के करीब ही डालिएगा तो भी लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पीला पीला भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ इसे 1 से 2 बार चला देना है। जैसा कि मैं बोली थी, इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता है। और सच मानिए ये खाना जो है ना आप ऐसे भी बनाइएगा ना तो इतना टेस्टी लगता है कि क्या ही बताओ। अब जो हमारा कद्दू उसी में बचा हुआ था उसे बेसन में हल्का सा लपेट दी हूँ, और इसे हरी मिर्च और कद्दू का जो कटा हुआ गोल गोल उसे तल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा भी चाहिए। और अगर आपको मतलब ये नहीं खाना है तला हुआ तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगस्त का जो फूल होता है ना वो छठ में खाना अनिवार्य होता है, तो उसका बजका ज़रूर लोग खाते हैं आज के नहाए खाए में। और कद्दू का तो अगस्त का फूल तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि नहीं मिला, लेकिन कद्दू का ही बजका मैं बना दी हूँ, क्योंकि खाना पे थोड़ा बहुत चट्टा होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं 1 से 2 टीस्पून के करीब, मैं बस 1 से 2 टीस्पून के करीब घी ही डाली हूँ और कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे जीरा डाल दी हूँ 1 टीस्पून के करीब, कुछ हरी मिर्च, और इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए पका लेना है, जिससे कि फ़ौरन दे सकूँ दाल में। और दाल को आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना होता है। इस तरह का ही बना के आपको तैयार करना है दाल को। ऊपर से ढेर सारा धनिया पत्ता डाल दी हूँ, ताकि दाल का हमारा टेस्ट जो है ना, खाने में टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आना चाहिए। भला ही तेल या मसाला नहीं हो, लेकिन आज का खाना इतना अच्छा लगता है, इतना मन से लोग खाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि मम्मी छठ करती है और हम लोग को खाना कब मिलेगा, वो ऐसा एकदम टेस्टी वाला। और ये देखिए तब तक हमारा कद्दू का सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे 1 से 2 बार चला दीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए कद्दू का सब्ज़ी बिल्कुल अच्छा टेस्टी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे फिर से धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, ताकि सब्ज़ी में ये फ्लेवर धनिया पत्ता का आ जाए। तो प्लीज़ बहुत मेहनत से वीडियो बनाई हूँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का हमारा ये छठ पे आधारित वीडियो आपको कैसा लगा।
तो भोजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं चावल को, हमारे यहाँ परोसना बोलते हैं, खाना को निकालना या परोसना जो भी आपके यहाँ बोलते हो, इस तरह से कोई भी पीतल का थाली ही रख लीजिए, या फिर जो ये क्या बोलते हैं केले का पत्ता होता है ना, आप उस पर भी निकाल के खा सकते हैं। और ये कद्दू का सब्ज़ी, और ये रहा हमारा दाल, जो कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, इस तरह का बन के रेडी होना चाहिए। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही और धनिया पत्ता का चटनी, और हमारा ये बचका जो तला हुआ देखे थे कद्दू वाला, वो भी, ताकि हमारा पूरा भोजन सात्विक है, बिना लहसुन प्याज का होता है। सरसों का तेल या सरसों दूर दूर तक आपको यूज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और जो भी यूज करें ना मसाला, उसे नया पैकेट ही यूज करें, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से जब भोजन बन जाता है तो सब मतलब कि आपको भोजन ग्रहण करना होता है। हमारे बच्चे भी आ गए हमारा साथ देने के लिए। तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कोई भूल चूक हो गए तो उससे भगवान माफ़ करेंगे। तो मिलती हूँ छठ के दूसरे वीडियो में आप सभी के साथ फिर से। आज है छठ का दूसरा दिन, जो कि खरना होता है। हमारे यहाँ बिहार में इसी तरह का परंपरा है कि आज गुड़ का खीर बनता है, और सिंपल सा रोटी, जो कि घर में भी रोटी बनाते हैं उसी तरह का रोटी पूजा के लिए बनता है। तो आज सभी को हम फिर से बता दे रही हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जो लोग ये छठ का नियम नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो खास करके है। तो हमारे चैनल पे इसी तरह कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि आपको अच्छे से पूरी तरीके से नियम छठ का पता चले, पहले दिन से लास्ट तक का। तो आज दूसरा दिन का है, तीसरा दिन का भी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए मिट्टी का चूल्हा है। चूल्हा को सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा कर लेना है। जैसे कि आप घर में पूजा करते हैं ना किसी भी शुभ शुरुआत के लिए, उसी तरह से आपको जल ढार के पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि धूप, अगरबत्ती, फूल जो भी हो उस तरह से आपको पूजा करना है। यहाँ पे सिंदूर लगाना अनिवार्य है चूल्हा में, और तभी चूल्हा का शुरुआत होता है। और हमारे माथा पे भी ये जो नाक से सिंदूर लगाने का रिवाज है, इस तरह के शुभ कार्य होता है। तो खास करके छठ से ही ये परंपरा हमारे यहाँ और शादी से शुरू हुआ था, और छठ से जाके ये शुरू होता है। पहले हमारे तरफ ना लड़कियों का शादी होता था और गौना होता था, तो लड़की पहली बार छठ अपने घर से करके ही तभी गौना होता था। ये भी हमारे बिहार का नियम है। और ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आम का लकड़ी रखना है। जो भी पूजा भंडार होता है ना, उसमें आपको आम का लकड़ी आसानी से अवेलेबल होता है, मिल जाता है। मेरे पास पेड़ था तो मैं तोड़ के पहले से ही सुखा के रखी हूँ। ये भी पूजा का एक पार्ट है कि आम के लकड़ी से ही प्रसाद बनता है। अब यहाँ पे मैं हाफ के जी के करीब गुड़ लाई हूँ। गुड़ को हाथ से, चाकू से, जिससे भी आपको सुविधा लगे, मसल के अच्छे से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद क्या करना है कि इसे पानी में फुला देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारा गुड़ है ना अच्छे से फूल जाए, ताकि इसका एक रस तैयार करेंगे। जो कि हमारा गुड़ अच्छे से घोल होके ये रस तैयार होगा ना, उसी में हमारा खीर बनता है। तो ये देखिए इसमें पानी में डाल दी हूँ, और पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसे छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद हाथ से इसे मसल के अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ हमारा चूल्हा पकड़ चुका था, तो चूल्हा पे ये हमारा जो खीर के लिए डेगची है ना, उसे बैठा दी हूँ। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, पीतल का बर्तन ही यूज कीजिएगा। बर्तन जो भी हो शुद्धता से रहना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का यूज किया हुआ बर्तन जो होगा वही पूजा में यूज कीजिएगा। अब यहाँ हमारा गुड़ का रस तैयार हो चुका है, तो उसे छानना ज़रूरी होता है। छान लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कंकड़ या कुछ भी ना रहे, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इसे क्या करना है, चूल्हा पे बैठा दी हूँ, और उतना जितना मैं घोल बनाई थी उसका दोगुना इसमें पानी डालना है, इसका गुड़ के खीर बनाने के लिए। एक कटोरी मैं जो हमारे यहाँ मेहिका चावल होता है ना खीर के लिए, वही ली हूँ। आप चाहे तो खीर का चावल कोई भी दुकान में या घर में अवेलेबल होता है वही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चावल को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। कोई भी कंकड़ पत्थर जो भी हो वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको बातों को ध्यान देना है और वॉश कर लेना है हाथ से। तो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में ना आप हर घर में, हर दुकान पे, हर चौराहे पे छठ का गीत जो है ना 15 दिन से सुनाई दे रहा है। हमारे यहाँ शारदा सिन्हा का फेमस सॉन्ग इतना ज़्यादा चलता है ना कि मत पूछिए। वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका गीत बन के उनका आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगा हमारे यादों में।
और ये देखिए हम अब क्या करना है, चावल को इस तरह से ऊंच के और हमारे ये जो गुड़ का पानी बना है उसमें आपको डाल देना है। और डालने के साथ ही आपको इसे चला देना है, क्योंकि ये सटे नहीं, क्योंकि चावल जैसे हम डालते हैं ना, कभी भी बनाते हैं तो चला देते हैं, उसी तरह से खीर के लिए भी डाल के आपको चला देना है। आज मैं एक सीक्रेट बात बता रही हूँ, ये गुड़ का खीर क्यों बनाया जाता है पूजा में इस तरह से। गुड़ का खीर इसलिए बनाया जाता है ना कि यहाँ पे देखिए गुड़ और चावल और पानी को ही खौलाया जाता है, ताकि जो परबैतीन है ना खाए तो उन्हें गैस वगैरह नहीं हो, और दूध ऊपर से हल्का सा डाला जाता है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट, जो कि काजू है, किशमिश है, तलमखाना है और नारियल है, जो कि आप डाल सकते हैं व्रत में। बस ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों को मार्केट में नए पैकेट में लाइएगा, नए तरीके से ख़रीद के लाइएगा, तभी इसे यूज कीजिएगा। बीच बीच में खीर को इस तरह से चलाते रहना है। खीर को चलाते चलाते अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा। आटा को भी आपको ध्यान देना है, बिल्कुल नया पैकेट लीजिए, या फिर हमारे यहाँ जो आटा ठेकुआ के लिए पिसाता है ना, उसी आटा को हम लोग यूज करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ डोर लगाना है आटा का, तो आटा को जैसे रोटी बनाते हैं ना सिंपल सा, उसी तरह का आटा आपको गूँथ के तैयार करना है, रोटी वाला। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो आटा है ना वो घर का है, इसलिए लाल लाल आपको पता चल रहा होगा, ये पैकेट वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो हमारा गुड़ का खीर बन रहा है ना, इसे आपको चलाते रहना है। ये मौसम देखिए शाम का एकदम टाइम हो गया, जैसे कि खरना का टाइम हमारे यहाँ जो होता है ना, वो बिल्कुल मतलब डेढ़ डूबे वाला होता है ना, तो वैसे ही शाम हो चुका है। यहाँ मैं 3 से 4 इलायची ली थी, इसे कूट के डाल दे रही हूँ। इससे खीर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और आप डाल सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ डलाता है छठ में। और ये चूल्हे वाला खीर इतना सोना, इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या ही बताऊं। आप चाहें तो ऐसे भी कभी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन ये छठ में हमारे यहाँ पूरे साल के बाद बनता है। कल मैं मम्मी को फ़ोन की ना, वीडियो भेजी, तो मेरी मम्मी देखी ना बहुत खुश हो गई। मेरी मम्मी 80 ईयर ओल्ड है, तो अब तो छठ नहीं करती है क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे, लेकिन जब होता था ना तो बहुत धूमधाम से होता था। थोड़ा सा उदासी भी लगता, तो मम्मी बोली कि तुम भी छठ करो, जब ये सब नियम कर ही रही है। तो मैं बोली नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी। और ये देखिए हमारा खीर जो है ना गुड़ का, इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है गुड़ का खीर। ये जो है हमारा गांव का एकदम जैसे ट्रेडिशनल होता है ना पर्व त्योहार में, उसी तरह का खीर ये बन के रेडी हुआ है। और सच में प्रसाद बनाते बनाते ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा फीलिंग आने लगता है भगवान का, कि मतलब भगवान का ही ये प्रसाद बन रहा है, और मतलब अजीब सा मन में फीलिंग होता है कि नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट को इस टाइम पे मिला देना है। खीर को नीचे उतार कर ही ड्राई फ्रूट को मिलाइएगा। और आप देख सकते हैं आपको ना थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि गुड़ वाला जो पानी है ना सारा और जॉब कर गया। और देखिए सूखा सूखा खीर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दूध है ना वो हमारा पहले से ही मतलब गर्म किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें छाली बैठा हुआ है। और दूध भी अच्छा से ही रखिएगा, उसे ही यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूध आपको उतना ही डालना है कि गुड़ जो आप मतलब आपका जो खीर सूख चुका है वो हल्का रस्सा खीर की तरह बन जाए, बस उतना ही आपको इसमें दूध डालना है। और इस तरह से मैं मिला दी हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो खीर है ना, जैसे सिंपल जो खीर बनता है घर में दूध का, उस तरह का टेक्सचर हो चुका है। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगता है ये खीर खाने में, क्या ही बताऊँ। आप 2-4 कटोरी खा लेंगे, मन नहीं भरेगा, इस तरह का सच में ये खीर बनता है। और हमारे यहाँ ना पर्व में इसी तरह से लोग सज धज के घाट पे जाते हैं छठ में, और इतना अच्छा ये त्यौहार मनाते हैं ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इसके आगे सारा त्यौहार फीका रहता है। तो यहाँ पे आटा थोड़ा देर पहले मैं जो लगा के रखी थी, उसे अब रोटी की तरह बना लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा बनाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तवा बैठा दी हूँ, और हमारा ये जो मतलब चूल्हा है ना उसका ताव थोड़ा कम होगा, तभी आपका रोटी जो है ना बिल्कुल खिला खिला बनेगा। और आपको मैं दिखाऊंगी कि ये रोटी सच में मतलब तवा पे रोटी जो बन रहा है ना बिल्कुल खिल खिल जाता है, और बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपके पास खाली टाइम हो ना, तो कभी पिकनिक जैसा ही, लेकिन एक दिन इस तरह से ज़रूर बनाइए। और ये देखिए हल्का हल्का एक दूसरे के ऊपर रोटी को मैं रख दी हूँ।
पहले के ज़माना में इसी तरह से लोग रोटी बनाते थे, क्योंकि गैस वैस तो रहता नहीं था, बहुत कम रहता था, तो रोटी इसी तरह से सेका जाता था। मैं रोटी सेकने का 2-3 तरीका और भी आपको दिखाऊंगी। एक रोटी तो इस पर फूल चुका है और एक रोटी हमारे यहाँ इस तरह भी पकता है। आज भी हमारे यहाँ चूल्हा है मैके में, और मैं जब भी जाती हूँ तो इस तरह से बनता है। मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी जब जाऊँगी अपना मैके तो। और देखिए ये भी रोटी साइड से बिल्कुल खिल चुका है, और ना ही इसमें कोई दाग आया है, ना ही जला है, आप देख सकते हैं। और तीसरा रोटी हमारा अभी तवा पे भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि छोटा छोटा रोटी है ना, तो ये जो रोटी है एक बार में मैं 2-2 बना रही हूँ। और देखिए तीसरा रोटी को मैं एक बिल्कुल बीच में डाल दी हूँ चूल्हा का, और आप देख सकते हैं वो भी रोटी जो है हमारा बिल्कुल जलेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब यहाँ हमारा प्रसाद जो है खरना के लिए रेडी है, तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ। पीतल का बर्तन ही यूज कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा। और पूजा के लिए हर घर में अलग से बर्तन रखा जाता है, उसी तरह का बर्तन आपको यूज करना है। हमारे बिहार झारखंड में तो सबको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता यह नियम, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखकर आप अपना छठ को कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी हमें आप बताइएगा आप हमें कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो कैसा बना है, अच्छा बना है या नहीं बना है। और इस तरह से केला के पत्ता पे हमारे यहाँ प्रसाद को लगा के, इसे सिंदूर लगा के, और सूर्य भगवान को इस तरह से जल डाल के अर्घ कह सकते हैं। मैं यहाँ से वीडियो के लिए कर रही हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ, बस इस तरह का नियम है तो मैं सारा नियम आपको बता रही हूँ। इस तरह से प्रसाद को लगा के और प्रसाद को पूजा करने के लिए, और हाँ प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद भूल चूक भगवान माफ़ करे, ये ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी तरह का गलती हो जाए तो भगवान आसानी से माफ़ कर देते हैं अगर आप से कहते हैं तो। बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना था। आप सभी को छठ का ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा क्लिप है जो कि मैं समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे है रेलवे, जो ट्रैफिक होता है कितना भीड़ है, और एक घाट है जो कि घाट पे भी उतना ही भीड़ लगता है। ये महापर्व छठ है। तो चलिए आज है हमारा वीडियो का तीसरा दिन, जो कि आज मैं ठेकुआ बनाऊंगी, जो कि महाप्रसाद के रूप में हमारा ये छठ में चढ़ता है हमारे यहाँ। उसका सारा विधि विधान भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो जैसा कि मैं बोली थी कि दूर दूर से लोग ट्रैफिक में फंस के, जाम में फंस के सालों से इंतज़ार करते हैं इस छठ का, और इंतज़ार करने के बाद घर को आते हैं, ताकि पूरे परिवार के साथ इस पर्व को, महान पर्व को अच्छे से मिलजुल के परिवार के साथ और एंजॉय कर सकें। आज मैं ठेकुआ बनाने जा रही हूँ, जो कि महाप्रसाद होता है। ये घी वाला ठेकुआ होता है और गेहूं के आटे से बनता है, और घर पे ही बनाया जाता है, और बहुत ही खुशबू इसका इतना अच्छा होता है कि दूर दूर तक आपको ना ठेकुआ का गंध सुनाई देता है। इस तरह का लगता है इसका स्मेल से ही। तो हमारे यहाँ दौरा जब जाता है तो सूप में इस तरह से ठेकुआ साज कर उसमें फल साज के दिया जाता है। तो चलिए जी तैयारी करते हैं। यहाँ मैं गेहूँ लेके, सुबह नहा धोवा लेना है आपको, ये अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो मैं यहाँ नहा वहा कर और गेहूँ लेके आ गई हूँ। मेरा 1.5 से 2 केजी के करीब गेहूँ है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये वीडियो बना रही हूँ मैं छठ का आप सभी के लिए, कि छठ का जो पर्व को नहीं जानते हैं, इसके माध्यम से आप पूरा छठ को कर सकते हैं। हमारा 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो है, और हर चीज़ मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना के लिए कोशिश की हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बस कोशिश की हूँ। मैं बिहार से हूँ, बिहार का औरंगाबाद में हमारा मैका है। वहाँ का हमारा देव जो मतलब सूर्य मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। ये सालों में इतना भीड़ लगता है वहाँ कि आपको जगह नहीं मिलेगा। वहाँ हमारा मैके है और गया में हमारा ससुराल है। तो हमारे तरफ ये पावन त्यौहार बहुत ही अच्छा से मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं गेहूं को फटक के और चाल ली हूँ। इसके बाद इसमें से एक एक करके, कुछ भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। अच्छे से आपको चुन बिन के साफ़ कर लेना है गेहूं को। गेहूं आप मार्केट या घर किसी का भी ले सकते हैं, बस आपको गेहूं अच्छा लेना है। यहाँ पे अब मुझे गेहूं को धोना है। धोने के लिए कोई भी अच्छा साफ बर्तन आप ले लीजिए। अगर पूजा के लिए अच्छे से बर्तन लिए हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पानी डाल के गेहूँ को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो गेहूं के वॉश करते करते ना, हमारे यहाँ लोग जो परबैतिन होती है ना, वो लोग छठ का गीत गाती है, और इतना सुंदर मधुर गीत लोग गाते हैं ना कि कानों में आपको दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देगा। और छठ बीत भी जाएगा ना तो उसका धुन जो है ना जाता नहीं है।
तो मेरे पिछले वीडियो में ना फेसबुक पे लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है उसी पेज पे, तो उस पर भी जाके आप हमारे और भी वीडियो है उसे अच्छे से देख सकते हैं, उसमें सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब पे भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो इस तरह से हमारा गेहूं जो है पानी में डाल के 4 बार 5 बार, जब तक पानी अच्छे से मतलब वाश ना हो जाए गेहूं ना, तब तक आपको धोते रहना है। और धो के इस तरह से कोई भी मतलब झंझरा वाला बर्तन में, जैसे कि हमारे यहाँ जो सूप होता है ना उसी में निकाला जाता है, तो मैं सूप में निकाली, उससे क्या होता है पानी भी जो है वो गर जाता है सारा। और इस तरह का हमारे यहाँ पहले धोती पीला पीला धोती रहता था, और उसी पीला धोती को रंग के और उसी पे पसारा जाता था। तो धोती नहीं है, गमछी है, पीला ही है बड़ा साइज का। तो मैं इसी पे गेहूं को पतला करके आपको इसे पसार लेना है, मतलब सुखा लेना है धूप में, हमारे यहाँ इसी तरह से बोला जाता है। तो गेहूं बिल्कुल पतला पतला ऐसे कीजिएगा ताकि अच्छे से धूप में सूख जाए, क्योंकि आजकल ना धूप बहुत कम रहता है इस मौसम में, इसलिए गेहूं बिल्कुल पतला आपको ही डालना है। तो मैं यहाँ सज धज के आ गई हूँ। 1 से 2 दिन पहले ही गेहूं धोई थी, 2 दिन बाद का ये वाला वीडियो है हमारा। इसमें आपको सिंगार पटार भी करना ज़रूरी होता है अगर आप परबैतिन है तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई हूँ। गेहूँ हमारा सूख चुका था, तो इसे मैं मिक्सी में लेके पीस ले रही हूँ। पहले हमारे यहाँ जाता रहता था, जाता में पिसाता था। अब लोग मील में भी जाके पिसवाते हैं, या आपके पास नया मिक्सी है जिसे आप यूज़ नहीं किए हैं तो उसी मिक्सी में आपको पीसना है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, घर का मिक्सी में नहीं पीसना है। तो आटा को दरदरा ही पीसना है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है ताकि ठेकुआ हमारा अच्छा बन सके। आटा तो पिसा चुका है, तो कोई भी चलनी ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम घर में पीसते हैं या मील में भी पीसते हैं और अगर आटा मोटा पिसाता है तो इस टाइम पे क्या होता है कि आटा में कोई भी गेहूँ जो है ना वो रह जाता है, इसलिए आपको चालना ज़रूरी होता है और चाल लीजिएगा। और सारा बर्तन को शुद्धता तरीके से, जो कि धोया हुआ रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, या पूजा का भी ना भी रहे तो भी अच्छे से साफ़ होना चाहिए, और पूजा का हो तो वो सबसे बेस्ट है। और ये देखिए कुछ गेहूं जो है हमारा इसमें बच चुका है, और मोटा वाला चलनी ही यूज कीजिएगा क्योंकि सारा आटा मतलब चला जाना चाहिए, बस अच्छे से कुछ गेहूं जो है ना बस वही निकालना है। तो इस तरह के थाल में जो है, मैं यहाँ पे पूजा में पीतल का ही बर्तन यूज कीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी अनिवार्य है कि आपको, अगर आप छठ पर्व कर रहे हैं तो कोई भी विधि विधान करने जाइए तो मांग में सिंदूर लगा लीजिए इस तरह से नाक पे, और तभी जाके शुरुआत करना होता है। ये चीज़ मैं पहले बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं चूल्हा पहले ही धरा दी थी कि चूल्हा पकड़ाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। चूल्हा हमारा पकड़ चुका है, क्योंकि ये जो प्रसाद है ना महाप्रसाद ठेकुआ, वो हमारा चूल्हा पे ही बनता है हमारे बिहार झारखंड में। अब यहाँ मैं गुड़ ली हूँ, गुड़ हमारा 1 kg के करीब है। मैं सारा गुड़ को अच्छे से तोड़ के फोड़ के इस तरह से तैयार कर ले रही हूँ। मतलब आप चाहें तो उसे कोई भी सिलवट्टे पे भी तोड़ सकते हैं, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब गुड़ को बिल्कुल गढ़ा ही रखना है, थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको हल्का सा आग पे गरम कर लेना है। पूरा पाग बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि मेरी मम्मी बताई थी, मैं सब कुछ उसी तरह से आपको बता रही हूँ। और गुड़ जब इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि गुड़ जो है ना, और अगर ज़्यादा कुछ लगेगा गुड़ में, जैसे कि होता है ऊख जो होता है ना उसका कुछ बचा हुआ, तो उसे छान लीजिएगा। और ये देखिए गुड़ हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी गर्म करके 3 टीस्पून के करीब। 2 kg आटा है, 3 टीस्पून के करीब घी डाली हूँ। यहाँ पे नारियल को इस तरह से क्रश कर लेना है, क्योंकि नारियल अगर कट के डालेंगे ना तो ठेकुआ बनाने में आपको दिक्कत होगा और ठेकुआ आपका टूट जाएगा, उठा हुआ रहेगा। इसलिए इस तरह से क्रश करके गोला वाला ही नारियल यूज कीजिएगा, दूसरा कोई भी नारियल यूज नहीं कीजिएगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमारा मोम और नारियल डालने के बाद क्या करना है, आटा को अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि हमारा जो मोम है ना वो आटा में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ ना छठ के लिए 5-5 kg 10-10 kg गेहूँ जो है ना धो के पिसाता था, और वो भी जांता में पिसाता था। मैं खुद ही पीसी हूँ, लेकिन यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं था, जो अवेलेबल था मैं वही बताई हूँ। और अगर आपके पास जांता हो तो सबसे बेस्ट है पूजा के लिए, आप वो ज़रूर यूज कीजिएगा। और ये देखिए हमारे ये जो मोम है ना वो मिक्स हो चुका है हाथों से इस तरह से। सब लोग को इतना प्यारा कमेंट आया है ना कि मैं सच बता रही हूँ, मुझे देख कर ना मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलिए मेरा छठ का वीडियो बनाया हुआ साकार हो गया। आप
आप सभी के पास इतना पहुंचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये हमारा ये जो गुड़ का पाक बना था, मतलब गरम किया हुआ, उसे डाल देना है और डाल के इसे मिक्स कर देना है। और एक बार में पूरा मत डालिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा बचा के रखिएगा ताकि आटा ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मतलब ये हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इलायची डालना मैं भूल गई थी, ये ज़रूर डालिएगा, डालना चाहिए पूजा में। तो ऊपर से मैं डाल दी हूँ ताकि ये फिर से मिल जाएगा, क्योंकि पूरा आटा हमारा गूँथा हुआ नहीं हुआ था। तो मैं इसमें डाल के मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए आटा कुछ इस तरह से आपको तैयार करना है, एकदम हार्ड सा होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आपका ठेकुआ जो है ना टूट जाएगा। और इस तरह का लकड़ी का कोई भी, जैसे कि स्टैंड होता है, सांचा होता है, जैसे सांचा बोलते हैं, तो सांचा मिलता है आपको मार्केट में आसानी से, उसे ले, उसमें आपको अच्छी अच्छी डिजाइनिंग जो है ना ठेकुआ का बन जाएगा। हमारे यहाँ 2 तरह का ठेकुआ बनता है हमारे बिहार में, एक गोल वाला और एक लंबा वाला। और ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन हमारे सांचा से निकल के आ चुका है ठेकुआ का। और इसमें मैं सूप में रख रही हूँ, आप कोई भी साफ़ सुथरा बर्तन रख लीजिए, उसमें भी आप रख सकते हैं। मैं पहला वाला डिज़ाइन बताई और ये देखिए दूसरा वाला डिज़ाइन है। मेरा एक ही सांचा में 3 तरह का डिज़ाइन है और एक और सांचा है, मतलब 3 से 4 तरह का डिज़ाइन मैं बनाऊँगी, आप देख सकते हैं। तो ये जो ठेकुआ बनता है ना हमारे यहाँ, तो मतलब हमारे यहाँ जब बनते, तो मेरी दीदी लोग जब ससुराल रहती थी तो मम्मी को फ़ोन करके बोलती थी कि छठ वाला ठेकुआ जो है ना बचा बचा के रख देना। इस तरह से ये ठेकुआ इतना अच्छा खाने में लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि ये जो ठेकुआ बनता है ना बिल्कुल शुद्ध घी में बनता था। पहले तो हमारे यहाँ घर में ही छठ के नाम पर घी जमा किया जाता था, लेकिन आप कोई भी पैकेट का अच्छे ब्रांड का घी जो है ना आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आप ढेर सारा ठेकुआ जो है ना मैं बना के तैयार कर दी हूँ। इसी तरह से छठ का विधि विधान सारा कुछ मैं इस वीडियो में, 2 और वीडियो है, सब मैं बता दी हूँ, ताकि आप मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिए अगर आपको करना है तो, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगा है, तो बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं आप सभी के पास मतलब तैयार करके दिखाने के लिए बनाई हूँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा ये महाप्रसाद आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ चूल्हा का जो हमारा आंच होना चाहिए ना, जैसे कि गैस का फ्लेम बोलते हैं, तो फ्लेम जो है आपको बिल्कुल धीमी रखना है। इस बात को ठेकुआ बनाने में आप ध्यान दीजिएगा, जो कि आप इस तरह का, मैं यहाँ घी यूज की हूँ अमूल का, मतलब ½ लीटर मैं यहाँ अमूल का घी यूज कर रही हूँ, क्योंकि ठेकुआ बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था। लेकिन हमारा कढ़ाई का जो साइज़ है ना थोड़ा बड़ा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन मतलब आप 2 केजी अगर बनाना चाहते हैं तो कम से कम ½ केजी या 3 पाव के करीब घी आपको रख कर ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा तेल जो है ना गर्म हो चुका था। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ठेकुआ जो है ना वो बिल्कुल टूटने लगेगा, एकदम ऐसे दरार आने लगेगा। हल्का फुल्का खस्ता ये ठेकुआ होता है क्योंकि घी का है ना, इसलिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तेल गर्म रहेगा तो तुरंत से टूटने लगेगा, अंदर से पकेगा नहीं और कच्चा ही रह जाएगा। क्योंकि ये जो ठेकुआ बनता है मोटा मोटा बनता है, तो इसे मतलब इसका जो हमारा ये चूल्हा का आँच होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा 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 तेल जो है ना गर्म होना चाहिए, जैसे कि तभी जाके ठेकुआ अच्छे से बन के तैयार होगा। और इसे बीच बीच में आप उलटते पुलटते रहिए, थोड़ा देर का गैप दे दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट का। इसके बाद इसे उलटना पुलटना है। अगर किसी तरह का कुछ गलती हो जाए मुझसे तो माफ़ कीजिएगा। मैं बस आपको बताने की कोशिश की हूँ कि इस तरह से हमारे बिहार झारखंड में छठ होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, मेरा मैका औरंगाबाद है, वहाँ बगल ही में वहाँ पे देव मंदिर है, सूर्य मंदिर, जहाँ के पूरे साल लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत भाड़ा भगते हैं। क्योंकि वहाँ का जो सूर्य मंदिर है ना बहुत ही महान मंदिर है, जो कि वहाँ छठ में इतना भीड़ होता है ना कि कई दूर, कितना दूर तक आपको जगह ही नहीं मिलेगा रुकने का। लोग झोपड़ी बनाकर ऐसे ही रात भर 2 रात रुक के पूजा के लिए वहाँ पे इंतज़ार करते हैं, इतना भीड़ होता है। लेकिन फिर भी वहाँ लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ का बहुत महत्व है। और बात ही बातों में हमारा ठेकुआ जो है बिल्कुल, हमारा देख रहे होंगे चूल्हा का आंच बिल्कुल एकदम धीमी है, और उसी पे मैं ठेकुआ को इस तरह से बना के तैयार की हूँ।
अब यहाँ पे सूप लेना है, जो कि आगे का विधि मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं छठ नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको नियम बता रही हूँ। तो इस तरह का सूप आपको तैयार कर लेना है। सभी तरह का फल ले लेना है, पान, सुपारी और ये क्या बोलते हैं 2 दिया जलाना है, सिंदूर लगाना है। ये सब चीज़ मैं नहीं की हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। और इसके बाद घाट पे ले जाया जाता है और ले जाके वहाँ पे अर्घ दिलाता है, जो कि मैं अर्घ भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि आप अगर छठ नहीं कर रहे हैं तो अर्घ देकर नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी तरह का हमारे यहाँ सूप सजाता है। उसमें फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे सिंदूर, 2 दिया और सुपारी वगैरह लगा के, और ईख जो होता है ना, ईख ज़रूरी है। जैसे कि मैं किसी वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। दीपक जला हुआ है, आप देख सकते हैं घाट पे कितना भीड़ है, और इसी तरह से अर्घ दिलाता है। और यहाँ पे देखिए मेरा ढेर सारा ठेकुआ बन के रेडी हो गया है, जो कि महाप्रसाद के रूप में मैं छठ के लिए बना के तैयार की हूँ। और आप सभी को हमारे तरफ से छठ महापूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं। ठेकुआ देकर मुंह में तो पानी आ ही रहेगा, हर किसी का मुंह में पानी आ जाए, इतना अच्छा टेक्सचर जो रहता है। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले तो किसी तरह का गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कीजिएगा।